आपका जो जीवन है वो हाई प्रोफाइल के इर्द गिर्द माना जाता था, लेकिन उसके बाद फिर जन आंदोलन। देखिए क्या है कि जो भी व्यक्ति इस देश में या समाज में है, ज्योतिष में कहा जाता है कि जब राहु का काल आता है तो राहु आपसे ये पूछता है कि जो आपको मिला है वो वापस आप दें। वो चंद्रमा को ग्रहण इसीलिए लगाता है कि वो चंद्रमा से कहता है कि जो प्रकाश है सूर्य का दिया हुआ है, इसे तुम अपने व्यक्तिगत काम में कैसे खर्च कर सकते हो, और जब पृथ्वी को इसकी आवश्यकता है तो पृथ्वी को क्यों नहीं दे रहे हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि कवि सम्मेलनों से लोकप्रियता मिली, अपार लोकप्रियता मिली, युवाओं में मतलब वो कॉलर ट्यून बन गई, कोई दीवाना कहता है, सब गाने लगे। और मनीष सिसोदिया बचपन से साथ पढ़े थे, पहली क्लास से। अरविंद पुराने दोस्त थे, 10 साल पुराने, और मैं इनके सामाजिक सरोकार में जुड़े रहने को लगातार देखता रहता था। थोड़ी सहभागिता भी रखता था, लेकिन एक बचते हुए मुझे लगता था ये सड़क के कार्यकर्ता हैं, जमीन के कार्यकर्ता हैं, और मेरे को तो एक अलग स्टेटस में रहना है, ब्रैकेट में रहना है। लेकिन पिछले साल जब ये बातचीत शुरू हुई और मैं युवाओं को लाने का काम सौंपा गया मुझे कि तुम यूथ को लेके आओ, और मैं जगह जगह कॉलेज गया, जंतर मंतर पर पहली बार हम बैठे, अन्ना के संपर्क में आया, तो सोच में, जीवन शैली में, सब में बदलाव प्रारंभ हुआ और समझ में आना शुरू हुआ कि जीवन वो नहीं है जो मैं जी रहा हूं, जीवन वो है जो इस देश के सभी लोगों को, इस मानवता के सभी लोगों को जीना चाहिए। कविताओं ने आपको एक विशेष वर्ग से जोड़ा, लेकिन हम बात कर रहे हैं टीम अन्ना के संपर्क में कैसे आया। मैंने बताया कि मनीष सिसोदिया और मैं एक ही शहर के हैं, एक ही गांव के हैं। हम लोग पहली क्लास से साथ पढ़े, हमारे पिता दोनों के एक दूसरे के मित्र रहे हैं, और अरविंद भी मेरा 10 साल पुराना मित्र था। ये लोग लगातार आरटीआई पर काम करते रहते थे, राशन पर काम करते रहते थे, भ्रष्टाचार उन्मूलन पर काम करते थे, और मुझे लगता था कि ये छोटा छोटा काम कर रहे हैं, जैसा मेरे पे सहयोग बनता था मैं करता था, भाषा में, भाषण में, लेखन में, आर्टिकल लिखना। लेकिन जब अन्ना से मुलाकात हुई और ये लगा कि लोकपाल अगर आएगा तो काफी हद तक भ्रष्टाचार मिटेगा और इस देश के आम आदमी को सुकून मिलेगा, जो बिल्कुल मौत के कगार पर खड़ा हुआ है भ्रष्टाचार की वजह से, तब मैं पहली बार जुड़ा। फिर सरकार ने टारगेट करना शुरू कर दिया, विरोध प्रारंभ हो गया, उत्पीड़न प्रारंभ हो गया, और करते करते एक ऐसी स्थिति आई कि फिर मुझे लगने लगा कि एक बार को अगर ये कवि सम्मेलन भी छूटे या कुछ भी छूटे, लेकिन ये आंदोलन नहीं छूटना चाहिए, ये आग नहीं बंद होनी चाहिए। उर्दू के एक मशहूर लाइन है कि जुनू की लाज बचनी चाहिए, तो जुनू की लाज बचनी बहुत जरूरी है, उसी में लगे हुए हैं। एक इस दौरान बड़ा परिवर्तन देखने को आया है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है वो कमान है युवाओं के सुपुर्द की गई है। आपको लगता है कि एक आंदोलन की अन्ना का जो आंदोलन है उसकी एक कड़ी है? निश्चित रूप से। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश के मतदाता के सामने दो विकल्प थे, एक ग्रास रूट युवराज और एक पैराशूट युवराज। एक युवराज वो था, अखिलेश यादव भी वंशवादी राजनीति के ही प्रोडक्ट है, वो कोई सड़क से कार्यकर्ता की तरह नहीं आए हैं, वो समाजवादी युवजन सभा के प्राइमरी मेंबरशिप से नहीं आए हैं, वो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह के बेटे हैं, आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो एक तरह से वो भी वंशवादी राजनीति है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने वंशवादी राजनीति में भी चयन किया कि कौन, क्योंकि विकल्प ही उनके पास दो थे। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करने में नाकाम रही। जब उन्होंने कुशवाहा जी को अंदर लिया, तब आम मतदाता को उत्तर प्रदेश में समझ में आ गया कि ये कह कुछ रहे हैं कुछ और, ये भी जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह के बयानबाजी आपस में नेताओं ने की, फिर उनके पास स्वाभाविक एक प्रस्ताव बचा कि वो अखिलेश और राहुल में से चुने। राहुल गांधी उनको पैराशूट मुख्यमंत्री लगे। उन्हें लगा कि ये जो बांह चढ़ाना है, ये जो फाड़ना है कागज, ये दलित के घर जाना है, ये ड्रामा है, ये फर्जी है। ये जो लड़का चुपचाप जाके चौराहे पर बात कर रहा है और कह रहा है कि मेरे चाचाओं को छोड़िए, उन्होंने जो किया, मेरे पिताजी के राज्य में जो हुआ उसे छोड़िए, मैं आपसे वादा करता हूं कि एक सुशासन लेकर आऊंगा, एक भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाऊंगा, आप मायावती जी के भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, मुझे वोट दीजिए। और उनकी एक सामान्य सी अपील को लोगों ने स्वीकार करा और वो लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर आए। कविता है क्रांति का अहम अंग माना जाता है, युवाओं को सचेत करते हुए कुछ पंक्तियां। देखिए, अब युवाओं को ये जानना चाहिए कि उनकी महत्ता बहुत अधिक है, और इस चुनाव में भी पता चला, आंदोलन में भी पता चला। मैं तो सदा से ये कहता रहा था कि जो पॉलिटिक्स हमको यूं ही समझती थी, इसी मध्य प्रदेश में एक अहंकारी शासक ने ये कहा था कि चुनाव प्रबंधन से जीते जाते हैं, जन आकांक्षाओं की पूर्ति से नहीं जीते जाते। उनको भी बताया लोगों ने, उत्तर प्रदेश में भी एक देश के बड़े युवराज को बताया। तो मैं यही कहता हूं कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदां, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो ये थे कुमार विश्वास, जिनका मानना है कि युवा है वो आज एक नई क्रांति की अलख जगाने के लिए तैयार है, लेकिन युवाओं को सचेत करने के साथ मार्गदर्शन भी करना पड़ेगा। साथ ही विश्वास जी का यह भी मानना है कि भ्रष्टाचार किसी गली कूची में पैदा नहीं होता, बल्कि हमारे और आपके बीच से ही निकलकर तैयार होता है। और वो संदेश भी दे रहे हैं, युवाओं के लिए कह रहे हैं कि तन गई हैं भ्रकुटियां रण बांकरों की, और टूटने की घड़ी है अब सांकरों की।
कैमरामैन प्रदीप बैस के साथ राकेश चतुर्वेदी, बंसल न्यूज भोपाल।